हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन राय और मैं आपका अपने चैनल आर्यन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। चलिए, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे चैप्टर के बारे से अवगत कराने जा रहा हूं जो लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है, खासकर पॉलिटेक्निक IERT में। तो अगर इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया तो आपके 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में फिक्स हो जाते हैं और काफ़ी सरल चैप्टर है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पहले मैंने कुछ परिभाषाएं लिख रखी हैं, उनको देख लीजिए, उससे आपको बहुभुज समझने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखिए, 3 या 3 से अधिक बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। 2 से कभी बंद आकृति बनेगी नहीं, 2 रेखाओं से कभी भी बंद आकृति बन नहीं सकती, इसलिए हमने 3 या 3 से अधिक की बात की है। मैंने यहाँ पे कुछ बहुभुजों के नाम लिख रखे हैं और उनकी भुजाओं की संख्या देखिए। त्रिभुज, 3 भुजा, चतुर्भुज, 4 भुजा, पंचभुज, 5 भुजा, ऐसे करके 10 तक मैंने यहाँ पर नाम लिख रखा है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने ये तो भुजाओं के आधार पर मैंने बहुभुज की परिभाषा दी। अब मैं कोण के आधार पर बहुभुज का विभाजन करूँगा। तो देखिए, कोण के आधार पर बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए पहले को देखते हैं। उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, यदि बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180, ध्यान रखिएगा, 180 से अधिक न हो, यानी 180 से कम हो, तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। यानी कि हमारा त्रिभुज हुआ वह उत्तल बहुभुज होगा, चतुर्भुज भी उत्तल बहुभुज होगा, क्योंकि इनके अंतःकोण 180 अंश से कम होते हैं। योग की बात नहीं हो रही है यहाँ किसी एक अंतःकोण, मतलब प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम होने चाहिए। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दूसरा है अवतल बहुभुज। यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो, यानी एक भी, उसमें क्या था उत्तल में यह था कि उसमें कोई भी अंतःकोण 180 अंश से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें कह रहा है कोई एक अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। यहाँ पर हमारा त्रिभुज या चतुर्भुज नहीं होगा। चलिए अभी मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि यह उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज है। चलिए देखते हैं। सम बहुभुज, यदि किसी बहुभुज के सभी भुजाएं समान हों तो उसे समबहुभुज कहते हैं। यानी सभी भुजाएं समान हो, यानी प्रत्येक भुजा की जो माप हो वो समान हो। यदि कोई हम बहुभुज ले रहे हैं और उसकी कोई एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, इसे हम समबहुभुज कहते हैं। चलिए अब कोण के आधार पर इसे भी देख लेते हैं। यदि किसी बहुभुज के सभी अंतःकोण समान हों तो उस बहुभुज को समबाहु बहुभुज कहते हैं। समबाहु बहुभुज यानी कि प्रत्येक कोण समान हो। जैसे कि यह एक समकोण, अगर हम समबाहु त्रिभुज लें तो उसके प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 60-60 अंश के। इसी प्रकार हमारा जो वर्ग होता है उसके भी देखिए प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है। चलिए अब आपको ये देखिए, मैंने डाल रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नोट में कह रहा है यन भुजाओं की समबाहु बहुभुज के सारे अंतःकोणों का योग 4 समकोण होता है। यानी किसी भी बहुभुज का जो बहिष्कोण होगा वो 4 समकोण होगा, यानी 4 गुणिते 90। ठीक है, ये होगा आपका मतलब 4 समकोण होगा उसका बहिष्कोण। और भी मैं बता रहा हूँ आपको बहिष्कोण कैसे 4 समकोण होगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक चतुर्भुज ले लिया, मान लिया वर्ग ले लिए, ये वर्ग है आपका, ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश, ये कोण 90 अंश, ये कोण। आप जानते हैं एक रेखा पर 180 अंश का ही कोण बन सकता है। इधर का भी 90, इधर का भी 90, इधर का भी 90 और इधर का भी 90। अब देखिए जो ये वाला 90, जो बाहर वाला 90 है, यही बहिष्कोण होता है। तो देखिए चतुर्भुज में चारों कोणों का जो कितना आ रहा है? 360 ही आ रहा है ना, 360 चारों बहुभुज का यह कोण है। देखिए समकोण मतलब कि 4 समकोण होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए कि किसी भी बहुभुज के
सभी बहिष्कोण कितने होते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे सकता है 180 अंश, 360 अंश, 90 अंश, तो आपको 360 ही लगाना है। चलिए देखते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग जो इसमें है, वह है यदि n भुजाओं का बहुभुज हो, यानी यदि n भुजाओं का बहुभुज हो, यानी उसमें n बराबर 2, 3, 4, 5, मतलब 3 के आगे ही रहेगा, 3, 4, 5 n जो भुजाओं की संख्या है। मान लीजिए अगर कहेगा पंचभुज है तो उसमें 5 होगा, n बराबर 5। तो ये देखिए सूत्र है, तब प्रत्येक कोण यानी बाह्य कोण का प्रत्येक बाह्य कोण कितने अंश का होगा, प्रत्येक बाह्य कोण, सभी का योग नहीं करा है, प्रत्येक बाह्य कोण कह रहा है, तो 360 बटे इतना। ये देखिए अभी प्रत्येक बहिष्कोण की बात हो रही थी, 90 गुणित 4 360। अब देखिए यही प्रत्येक कोण निकालना है तो इसे इधर पक्षांतर कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर यह जरूरी नहीं कि 90 ही अंश आएगा। चलिए अच्छा त्रिभुज के लिए बात कर लेते हैं, त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा। मान लीजिए 3 भुजा होती है, n बराबर 3 हो जाएगा, तो हमारा जो सूत्र होगा उसमें हम n बराबर 3 रख देंगे, तो 120 अंश, यानी प्रत्येक बहिष्कोण 120 अंश का होगा।